आज की वीडियो में हम जानेंगे रक्षाबंधन पर्व की कथा। एक कक्षा में अध्यापक और छात्रों द्वारा रक्षाबंधन पर्व। सर्व छात्रों को सूचित किया जाता है कि कल रक्षाबंधन महापर्व है। इस दिन कंपनाचार्य आदि 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ था, अतः यह दिन हमारी खुशी का दिन है। इसके उपलक्ष्य में कल शाला का अवकाश रहेगा। गुरुदेव, कंपनाचार्य कौन थे? उन पर कैसा उपसर्ग आया था? वो कैसे दूर हुआ? कृपया संक्षेप में समझाइए। सुनो, कंपनाचार्य एक दिगंबर संत थे। उनके साथ 700 मुनियों का संघ था और वे उसके आचार्य थे। एक बार वे संघ सहित विहार करते हुए उज्जैन पहुंचे। उस समय उज्जैनी के राजा श्रीवर्मा थे। उनके यहाँ 4 मंत्री थे, जिनके नाम थे बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद। जब राजा ने मुनियों के आगमन का समाचार सुना तो वो सदल बल उनके दर्शनों को पहुंचा। चारों मंत्री भी साथ थे। सभी मुनिराज आत्मध्यान में मग्न थे, अतः प्रवचन चर्चा का कोई प्रसंग न बना। मंत्रीगण मुनियों के आस्थावान न थे, अतः उन्होंने राजा को भड़काना चाहा और कहा, मौनम मूर्खस्य भूषणम। मौन मूर्खता छिपाने का अच्छा उपाय है। यही सोचकर साधु लोग चुप रहे हैं। शुद्ध सागर मुनिराज आहार करके आ रहे थे। उन्हें देख एक मंत्री बोला, एक बैल मूर्ख बहा रहा है, और वे मंत्री मुनिराज से वाद विवाद के लिए उलझ पड़े। फिर क्या था, मुनिराज ने अपनी प्रबल युक्तियों द्वारा शीघ्र ही उनका मत खंडित कर दिया। राजा के सामने उन चारों का अभिमान चूर्ण हो गया। उस समय तो वे लोग चुपचाप चले गए, पर रात्रि में चारों ने ही वहां आकर मुनिराज पर प्रहार करने को एक साथ तलवार उठाई, किंतु उनके हाथ कीलित होकर उठे ही रह गए। प्रातः यह समाचार जब राजा और जनता ने सुना तो सब वहां आ गए। मुनिराज की सबने स्तुति की और राजा ने चारों मंत्रियों को देश से निकालने का आदेश दे दिया। वे मुनिराज रात को वहाँ कैसे रहे? उन्हें तो जहाँ संग ठहरा था वहीं ध्यानस्थ रहना चाहिए था। जब उन्होंने उक्त विवाद की चर्चा आचार्य श्री से की तो उन्होंने कहा कि तुम्हें उनसे चर्चा ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जिस प्रकार सांप को दूध पिलाने से विष ही बनता है, उसी प्रकार तीव्र कषाय जीवों से की गई तत्व चर्चा उनके क्रोध को ही बढ़ाती है। हो सकता है कि वे कषाय की तीव्रता में कोई उपसर्ग करें, अतः तुम उसी स्थान पर जाकर रात को ध्यानस्थ रहो। फिर क्या हुआ? वे चारों मंत्री हस्तिनापुर के राजा पद्मराय के यहाँ जाकर कार्य करने लगे। किसी बात पर प्रसन्न होकर पद्मराय ने उन्हें मुंह मांगा वरदान मांगने को कहा। उन्होंने उसे यथासमय लेने की अनुमति ले ली। एक बार वे कंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज विहार करते हुए हस्तिनापुर पहुंचे। उन्हें आया देख बलि ने राजा पद्मराय से 7 दिन के लिए राज्य मांग लिया। राज्य पाकर वह मुनिराजों पर घोर उपसर्ग करने लगा। तब राजा पद्मराय के भाई जो पहले मुनि हो गए थे, उन मुनिराज विष्णु कुमार ने उनकी रक्षा की। ऐसे दुष्ट शक्तिशाली राजा से निःशस्त्र मुनिराज ने कैसे रक्षा की? मुनिराज को विक्रिया रिद्धि प्राप्त थी। विक्रिया रिद्धि क्या होती है? विक्रिया रिद्धि उसे कहते हैं जिसके बल से अपने शरीर को चाहे जितना बड़ा या छोटा बना लें। मुनिराज ने अपना पद त्याग कर बावनिया का भेष बनाया और बलि के दरबार में पहुंचे। बलि ने उनसे इच्छानुसार वस्तु मांगने की प्रार्थना की। उन्होंने अपने कदमों से 3 भूमि मांगी। जब बलि ने 3 कदम भूमि देना स्वीकार कर लिया तो उन्होंने अपने शरीर को बढ़ा लिया और समस्त भूमि को 2 पगों में ही नाप लिया। इस तरह बलि को परास्त कर मुनिराजों ने रक्षा की। वह दिन श्रावण की पूर्णिमा का था, अतः उसी दिन से रक्षाबंधन पर्व चल पड़ा। मुनिराजों की रक्षा हुई और बलि का बंधन हुआ। क्या मुनि की भूमिका में भी यह सब हो सकता है? नहीं भाई, तुमने ध्यान से नहीं सुना। हमने कहा था कि उन्होंने मुनि पद छोड़कर बावनिया का भेष बनाया। यह कार्य उनके पद के योग्य न था, तभी तो उनको प्रायश्चित लेना पड़ा, दोबारा दीक्षा लेनी पड़ी। धन्य है उन मुनि विष्णु कुमार को। वास्तव में धन्य तो वे कंपनाचार्य आदि मुनिराज हैं, जिन्हें इतनी विपत्तियां भी आत्मध्यान से न डिगा सकी। हाँ, और वे शुद्ध सागर मुनि जिन्होंने बलि आदि से विवाद कर उनका मन खंडित किया। उनकी विद्वता तो प्रशंसनीय है, पर दुष्टों से उलझना नहीं चाहिए था। आत्मा की साधना करने वाले को दुष्टों से उलझना ठीक नहीं। क्यों? देखो न, उसी के परिणाम स्वरूप तो इतना झगड़ा हुआ। अतः प्रत्येक आत्मार्थी को चाहिए कि वो जगत के प्रपंचों से दूर रहकर तत्वाभ्यास में प्रयत्नशील रहे। यही संसार बंधन से रक्षा का सच्चा उपाय है और यही रक्षा बंधन है।